इजराइल फिलिस्तीन युद्ध को लेकर दुनिया दो धड़ों में बढ़ती दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां अरब देश संगठित हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं। हालांकि पश्चिम के कई देशों में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन भी हो रहे हैं। अमेरिका जंग के ऐलान के बाद से ही इजराइल के पक्ष में खुलकर सामने आया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि वो गाजा पर इजराइल के कब्जे का समर्थन नहीं करता है, लेकिन अमेरिका का मानना यह है कि हमास का पूरी तरह से खात्मा होना चाहिए। बाइडेन 18 अक्टूबर को इजराइल पहुंचेंगे। माना जा रहा है कि बाइडेन की ये यात्रा इजराइल के प्रति समर्थन जताने का संकेत है। अगर अमेरिका इजराइल के साथ है तो फिलिस्तीन के साथ ज्यादातर अरब देश हैं। ईरान तो पहले दिन से ही हमास का समर्थन कर रहा है। सवाल यह है कि अगर इजराइल फिलिस्तीन जंग का दायरा बढ़ता है तो इस जंग में अमेरिका क्या करेगा? क्या वो इजराइल की तरफ से जंग में शामिल हो जाएगा? कई जानकार बताते हैं कि ऐसा होने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि अमेरिका का युद्ध में कूदने का मतलब है कि एक नए युद्ध की घोषणा होना, और तब ये जंग सिर्फ फिलिस्तीन, इजराइल, अरब देश या फिर अमेरिका की ना होकर पूरी दुनिया की जंग में तब्दील हो जाएगी। फिर इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं और पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बंटाधार हो सकता है। इसलिए अमेरिका के इस युद्ध में शामिल होने के चांसेस ना के बराबर हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री दूसरी बार इजराइल पहुंचे और नेतन्याहू से मुलाकात की है। एंटनी ब्लिंकन कई अरब देशों की यात्रा करके दोबारा इजराइल पहुंचे हैं। मतलब साफ है कि इजराइल को लेकर अमेरिका का झुकाव है, लेकिन अमेरिका ये भी नहीं चाहता है कि अरब देशों के साथ उसके संबंध खराब हों। बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी युद्ध लगातार भयावह होता जा रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 4000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में 2670 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 9600 घायल हुए हैं। वहीं इजराइल के मुताबिक हमास के हमले में अब तक 1400 से ज्यादा इजरायली नागरिकों की मौत हो चुकी है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।